सियासत की जो एक बार फिर से गर्मा चुकी है। सरकार के भीतर ही कुर्सी को लेकर खींचतान तेज हो चुकी है और सत्ता समीकरणों की हलचल अब खुलकर सतह पर आने लगी है। मुख्यमंत्री पद को लेकर डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया कैंप इस वक्त पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ चुका है। एक तरफ रणनीतिक बैठकों की अगर बात करते हैं तो वो दौर जारी है, दूसरी ओर ताकत दिखाने की कोशिशें तेज है। माहौल इस वक्त ऐसा बन चुका है मानो सत्ता की कुर्सी ने ही पूरे राज्य की राजनीति को नई करवट दिला दी हो। दरअसल इशारों इशारों में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पद की मांग कर चुके हैं। अब जरा समझिए, 2023 में जीत के बाद कांग्रेस नेतृत्व इस भ्रम में कि एक सीक्रेट डील हुई थी। 2023 में क्या हुआ? जीत के बाद एक सीक्रेट डील हुई थी। डीके शिव कुमार ये बात कह रहे। सिद्धारमैया ने कहा कांग्रेस नेतृत्व इस भ्रम को जल्द ही दूर करे। अब सीक्रेट डील के बारे में आखिरी फैसले की बारी है। और देखिए, सीक्रेट डील के बारे में 4 से 5 लोग ही जानते थे। डीके शिव कुमार ये बात कह रहे हैं, लेकिन सिद्धारमैया ने कहा आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व से ही आना चाहिए। अब देखिए, मई 2023 में सिद्धारमैया कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री बने थे, उसमें डीके शिव कुमार की माने तो 2.5 साल और 2.5 साल का फॉर्मूला था कि एक बार 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे सिद्धारमैया, 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे डीके शिव कुमार। कांग्रेस हाईकमान ने ऐसा वादा किया था। जब वो 2.5 साल पूरे हो चुके हैं तो डीके शिव कुमार हाईकमान को वो जो वादा है वो याद दिला रहे हैं। उन्होंने खुलकर बताया कि 2023 में विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद में 2.5 साल के सीएम बनने पर डील हुई थी। 4 से 5 लोगों के बीच में बातचीत हुई थी। अब शिव कुमार ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की एक पोस्ट से सिद्धारमैया और कांग्रेस को अपना वही वादा याद दिला है। क्या ट्वीट था? वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर। ये बात वो लिख रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अपनी बात पर कायम रहना है, चाहे वो जज हो, राष्ट्रहित हो या फिर कोई और, जिसमें मैं भी शामिल हूं। सभी को अपनी बात पर चलना होगा। शब्द शक्ति ही विश्व शक्ति है। इस बात का जिक्र वो करके एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया जो बातें की थी ना, उस बात को याद कर लो, उस पर ही आपको टिकना होगा। अब आइए दूसरे ट्वीट की बात करते हैं। एक ट्वीट नहीं किया, दूसरा ट्वीट उन्होंने क्या किया? दूसरा ट्वीट, शब्द तभी शक्ति रखते हैं जब वो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए। ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। इसके साथ ही वो ये लिखते हुए नजर आते हैं कि जब वो लोगों की जिंदगी बेहतर बनाए, घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि शक्ति योजना ने हमारे राज्य की महिलाओं को 600 करोड़ से ज्यादा मुफ्त यात्राएं प्रदान की। सरकार बनने के पहले महीने से ही हमने अपनी गारंटी को कार्रवाई में बदला। शब्दों में नहीं बल्कि जमीन पर शक्ति योजना 600 करोड़ से ज्यादा मुफ्त यात्राओं के साथ महिलाओं की गरिमा और आवाजाही को नई ताकत दे रही है। गृहलक्ष्मी योजना की फिर वो बात करते हैं कि भाई गृहलक्ष्मी योजना से कितना फायदा हुआ। इसके साथ गृह ज्योति योजना की बात करते हैं कि भाई युवा निधि की बात करते हैं कि 3 लाख से ज्यादा युवाओं को आर्थिक सुरक्षा और उम्मीद। अन्न भाग्य जो है उसमें 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा। गृह ज्योति की बात करते हैं 1 करोड़ 64 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली के लाभ की वो बात करते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, 2 ट्वीट हमने आपको दिखाए। एक ट्वीट था डीके शिव कुमार का जिसमें वो अपनी बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई शब्द ही सबसे जरूरी है और उन्हीं पर कायम रहना चाहिए। सिद्धारमैया कह रहे हैं कि भाई शब्द और जिस शक्ति की बात की जा रही है वो तो जो हमने काम करके दिखाए वो है। फिर अपनी योजनाओं के तहत जो फायदा लोगों को मिला उसका जिक्र वो करते हैं। दरअसल रिवॉल्यूशनरी नवंबर के खत्म होने में सिर्फ चंद दिन बचे हैं और कर्नाटक में सत्ता का नाटक हो सकता है कि खत्म हो जाए, इस पर ब्रेक लग जाए, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। दिल्ली में बैठे हाईकमान को यह तय करना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का फैसला ही जाहिर तौर पर आखिरी होगा। डीके शिव कुमार का पलड़ा इस वक्त भारी दिख रहा है क्योंकि 2023 की हम जब बात करते हैं तो 2023 में जीत के बाद गांधी परिवार डीके शिव कुमार को वचन दे चुका है। अब गांधी परिवार के लिए वादा निभाने की बारी है। अब देखिए, सिद्धारमैया के जो करीबी हैं गृह मंत्री जी परमेश्वर, वो बयान दे रहे हैं डीके शिव कुमार को स्वीकार करेंगे अगर हाईकमान मंजूरी देता है। तो गेंद किसके पाले में? हाईकमान के। न केवल जी परमेश्वर बल्कि कर्नाटक के तमाम मंत्री यही कह रहे हैं कि जो फैसला आला कमान करेगा वही फैसला अंतिम होगा और उसी फैसले को हम मानेंगे। Whatever CM, DCM and High Command decides, I am with them. Listen to me. Whatever CM, DCM and High Command decides, I am with them. Listen to me. अब देखिए, सीएम की कुर्सी को लेकर सियासत तो तेज है। डीके और सिद्धारमैया कैंप दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सीएम पद की खींचतान पर पूरा जो हाईकमान है वो फैसला लेने वाला है। मैं सबको बुलाकर बात करूंगा।
और फिर उस बातचीत में राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे, दूसरे मेंबर भी मौजूद रहेंगे, वो इस बात का जिक्र करते हैं। सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। इन सबसे बातचीत के बाद फैसला होगा। एक टीम है, मैं अकेला नहीं हूं, पूरी हाईकमान टीम बातचीत करके ही फैसला करेगी। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का अपना बयान। अब देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की हम जब बात करते हैं तो उनका ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि हाल ही में जब कांग्रेस अध्यक्ष से कुर्सी खींचतान को लेकर सवाल पूछा गया, तब उन्होंने कहा था कि आला कमान फैसला लेगा, जिस पर बीजेपी ने तंज कसा था। और अब जाकर उन्होंने अपने शब्दों में बदलाव करते हुए कहा कि पूरा आला कमान फैसला लेगा। इसी बीच कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने अपने हाईकमान पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। राहुल गांधी को लेकर बड़ा गजब का स्टेटमेंट उन्होंने दिया। अब क्या स्टेटमेंट है, जरा देखिए। कांग्रेस का हाल दयनीय हो गया है और इसके लिए सीधे तौर पर कांग्रेस लीडरशिप खुद जिम्मेदार है। बीजेपी जमीन पर काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस की मेहनत कहीं नजर नहीं आती है। राहुल गांधी से मुलाकात करना कांग्रेस नेताओं के लिए आसान नहीं है, उनके लिए भी आसान नहीं है, इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं। के शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच का जो ये द्वंद्व है, ये लंबे समय से जारी है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की उदासीनता की वजह से ये अब एक विस्फोट की शक्ल ले रहा है और हालात ऐसे बन रहे हैं कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है। दोनों ही धड़े चाहते हैं कि इसकी मध्यस्थता राहुल जी करें, लेकिन राहुल जी के पास वक्त नहीं है और इसी तरह से कांग्रेस के संगठन को उन्होंने पूरे देश में कमजोर किया है। अब देखिए, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच खींचतान कांग्रेस के लिए तो गले की फांस बन चुका है कि ऐसी हड्डी जो ना निकली जाए और ना ही इस वक्त बाहर रखी जाए। सिद्धारमैया सीएम की कुर्सी बचाए रखने के लिए एक तरफ जहां जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं, तो शिव कुमार चाहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री पद अब उनको मिल जाना चाहिए और इसके लिए सारे घोड़े खोल दिए उन्होंने। इस तरह दोनों तरफ से शह और मात का जो खेल है वो लगातार जारी है। और अब इस पूरे मामले की अगर बात करते हैं तो इसमें खास तौर पर कर्नाटक के मठ की एंट्री हो चुकी है। अब जरा समझिए कैसे। सिद्धारमैया ओबीसी की कुरुबा जाति से आते हैं और डीके शिव कुमार वोकालिंगा समुदाय से आते हैं। वोकालिंगा समुदाय से जुड़े तो जो आदि चुंचुनगिरी मठ है, उनके प्रमुख ने डीके के पक्ष में बल्लेबाजी की है। अब इसीलिए कह रहे हैं कि मठ की एंट्री हो चुकी है और वो ये मांग कर रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री का पद डीके शिव कुमार को मिलना चाहिए। कर्नाटक की सियासत में दोनों ही जातियों का अपना अपना दबदबा है। ऐसे में वोकालिंगा समुदाय से जुड़े मठ की मांग को अहम माना जा रहा है, क्योंकि डीके शिव कुमार के चलते वोकालिंगा समुदाय का जो झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ रहा है। लेकिन डीके शिव कुमार को सीएम की कुर्सी ना मिलने से ये समुदाय काफी निराश हुआ। कांग्रेस हाईकमान अगर डीके शिव कुमार के मुद्दे को टालता रहा तो वोकालिंगा समाज पार्टी से खिसक सकता है, दूर हो सकता है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच जो खींचतान लगातार चल रही है, जाहिर तौर पर कर्नाटक की राजनीति में चर्चा आजकल इसी मुद्दे की है। और राजनीति अभी पूरी तरीके से स्थिर भी नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात यह, दोनों कैंप अपनी अपनी ताकत और प्रभाव को साबित करने में जुटे हैं और सत्ता संतुलन का ये तनाव सरकार के भीतर ही एक नया अध्याय खोल रहा है। आगे हालात किस करवट रहने वाले हैं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस रसाकशी ने कर्नाटक की राजनीति को एक बार फिर से काफी दिलचस्प जरूर बना दिया है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव मोड पर लाकर इसे इस वक्त खड़ा कर दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर खींचतान जारी है। भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र से दी जेसी शो में सवाल पूछा गया कि कर्नाटक में जारी अंदरूनी झगड़े को सोनिया या राहुल गांधी निपटा क्यों नहीं पा रहे हैं। इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सर, आखिर सोनिया या फिर राहुल पार्टी के अंदर के झगड़े को निपटा क्यों नहीं पा रहे? यही तो मेन बात है। इनडिसाइसिव, लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इन एक्सेस टू राहुल गांधी, खुद वादे करना या वादे नहीं करना तो समय पर उसका खंडन नहीं करना, ये कांग्रेस की एक पुरानी परंपरा हो गई है। कुछ राज्यों में डिप्टी सीएम की पोस्ट के लिए कह देना ये कि 2.5 साल बाद आप राज करो, 2.5 साल बाद तुम राज करोगे। फिर विवाद होता है तो फिर लोग कहते हैं नहीं हमने तो ऐसा नहीं कहा था। राजस्थान में यही हुआ गहलोत पायलट का, बहुत दिन तो विवाद चलता रहा। पायलट हमेशा इस इंप्रेशन में रहेगी 2.5 साल बाद मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। गहलोत कैंप ने कहा नहीं भाई ऐसा कोई वायदा आला कमान ने नहीं किया, सोनिया ने नहीं किया, प्रियंका ने नहीं किया। तो झगड़ा चलता रहा। झगड़ा कहाँ तक पहुँचा आप देखते हैं। लेकिन इशू ये है मेन
कि जब ये झगड़ा राजस्थान में उठा मान लो और बाद में छत्तीसगढ़ में ये झगड़ा उठा, तो ठीक उसी समय सोनिया गांधी आगे आकर या राहुल गांधी आगे आकर एक बयान क्यों नहीं जारी करते कि हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया था, ये सत्य नहीं है। ये तो नहीं कहेंगे कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है, पर ये कहेंगे इज़ नॉट फैक्चुअली करेक्ट, हमने कोई वादा नहीं किया था, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। वो उसको लटकाए रखते हैं, इन्हें वे कन्फ्यूज़ रहते हैं। और हो सकता है वादा किया हो तो आज मॉरल अथॉरिटी नहीं बनती आदमी की, कैसे उसको इनकार करे। जो भी है, छत्तीसगढ़ में ये हुआ, अब यहाँ पे ये हो रहा है। वो क्लेम कर रहे हैं शिव कुमार के लोग, हमें राहुल गांधी ने प्रॉमिस किया था कि लगभग 2.5 साल बाद करेंगे, लगभग 2.5 साल हो गए अब ये, तो हमें दीजिए कुर्सी। कुर्सी ऐसी है कि कोई व्यक्ति बन जाए तो छोड़ना कौन चाहता है, सिद्धरमैया भी नहीं छोड़ना चाहते, वही पॉपुलर लीडर हैं वहाँ के। तो बेसिकली क्या है कि इनडिसाइसिवनेस जो है ना कांग्रेस आला कमान की, ये इसके लिए मूलतः जिम्मेदार है कि राज्यों में झगड़े क्यों होते हैं। मान लिया आपने वादा नहीं किया तो दो टूक कहिए ना मीडिया में आके कि ये गलत कह रहा है व्यक्ति, हमने वादा नहीं किया, टॉपिक एंड्स इटसेल्फ। वो नहीं होगा यहाँ पे। अब झगड़ा जो चरम पे पहुँच गया, तो मैंने आज सुना अभी खबर में कि राहुल गांधी को व्हाट्सएप मैसेज भेजा होगा गुड बाय करने का या प्री गुड बाय करने का, तो राहुल गांधी का जवाब आया है जो बहुत रेयर चीज़ है। उसका जवाब आया कि कृपया इंतज़ार कीजिए, मैं आपको कॉल करूँगा। तो लेट्स सी। लेकिन मेन जो इशू है ना वो ये है कि जब तक आप पार्टी को उस तरह से नहीं चलाएंगे, आपकी एक्सेस नहीं होगी लोगों तक जो है, तो नहीं होगा। अभी क्या हुआ वहाँ पे देखिए, बिहार के अंदर पार्टी हार गई, ठीक है, हार गई, खड़गे परेशान हुए, तो उन्होंने सोनिया गांधी को फ़ोन किया। सोनिया गांधी ने, मैंने सुना कि छूटते ही कहा कि खड़गे जी इतना बुरा कैसे हुआ, इसकी उम्मीद नहीं थी, हमने तो बहुत मेहनत की थी। तो एक पल के लिए वो ठिठके, और फिर मैंने सुना कि उन्होंने ये जवाब दिया कि राहुल गांधी से संपर्क करना बहुत कठिन है, 15 मिनट भी बात करना बहुत मुश्किल है। अभी यात्रा जो ख़त्म हुई थी तो मैंने राहुल गांधी से कहा था कि हम टिकटें बैठ के तेजस्वी के साथ फाइनल कर लें तो लोगों को तैयारी का समय मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा देखते हैं। इसके बाद वो अचानक टिकट फाइनल किए बिना ही, ये किस्सा उसमें तेजस्वी ने रोना रोया था जो है, तो साउथ अफ्रीका चले गए। खड़गे ने फ़ोन किया तो सुना कि 5 दिन बाद आएंगे, फिर 17 दिन तक वो नहीं आए। 17 दिन बाद जब आए तो 2 दिन तक किसी को पता नहीं चला, खड़गे को मैसेज नहीं हुआ, ये इंतज़ार कर रहे थे। तो इनको बुरा लगा, तो उन्होंने फिर सोनिया गांधी शिकायत करी। और इस बार मैंने सुना कि सोनिया गांधी ने इफेक्टिवली नाराज़गी राहुल को जाहिर की है अपनी जो है। कुल मिला के इशू वही है, देखो राहुल के बिना कांग्रेस नहीं है और राहुल के साथ कांग्रेस है। वो आपके सामने स्थिति कर्नाटक है, कल को दूसरा राज्य होगा। तो जब तक कांग्रेस प्रेसिडेंट इज़ नॉट अवेलेबल, कांग्रेस प्रेसिडेंट मीन्स राहुल गांधी प्रैक्टिकली जो है, जब तक उनकी एक्सेस अवेलेबिलिटी आम आदमी को या आम वर्कर को, आम लीडर को नहीं है, या जब तक AICC में बोर्ड नहीं लग जाता कि 3 से 5 राहुल गांधी रोज़ मिलेंगे यहाँ, तब तक पार्टी में स्थितियाँ ऐसी चलती रहेंगी। और अब लेट्स सी फाइनली वोट कम्स आउट इन कर्नाटका।